हमने जो है अभी तक हमने जो है कई सारे इवेंट पे मैं बता चुका हूँ। जैसे शुरुआत मैरिज से हुई थी, फिर चाइल्ड बर्थ से हुआ था, फिर एजुकेशन और फिर प्रोफेशन, है ना? और अप एंड डाउन इन प्रोफेशनल लाइफ ना, व्यवसायिक जीवन में उतार चढ़ाव, और लिटिगेशन भी शायद हो चुका है ना। सेल्फ परचेज एंड प्रॉपर्टी, ये हुआ है या नहीं हुआ है? प्रॉपर्टी का सेल्फ परचेज ये नहीं हुआ गुरु जी। अच्छा, अभी नहीं हुआ, ठीक है। नहीं। ट्रेवल नहीं हुआ, प्रॉपर सेल्फ परचेज प्रॉपर्टी नहीं हुआ। अच्छा, करियर हो गया, फाइनेंशियल हो गया, फाइनेंस हो गया, करियर हो गया, एजुकेशन हो गया। ये सब हो गया। और तो हुआ क्या है फिर? तो ये 3-4 इवेंट तो होते बढ़िया से, है ना। एक और आ गया है रिलेशन, है ना। अधिकतर प्रश्न क्या आता है कि हमारा छोटा भाई जो है कि अपने ही चार्ट लोग दिखाते हैं, अपने चार्ट से ही कि हमारे छोटे भाई की स्थिति क्या होगी, हमारे बेटे की स्थिति क्या होगी, या हमारे जिनसे शादी होगी उनकी स्थिति क्या होगी, पति की या पत्नी की, है ना। वो कैसे होंगे? अधिकतर क्या 90% प्रश्न लड़कियां पूछती हैं इसमें ना, लड़के भी पूछते हैं कि जिससे शादी होगी वो पढ़ी लिखी होगी नहीं, या जिससे शादी होगी वो किस फील्ड में होंगे, है ना। तो रिलेशन रिलेशन और रिलेशनशिप एंड देयर प्रोफेशन, है ना। तो ये बहुत ज्यादा काम की चीज है ना। ये कैसे देखेंगे, इस पे भी चर्चा करना जरूरी है ना, काम की चीज है ये। और छोटे छोटे जैसे राजनीतिक लोगों का ले लिया हमने, प्रोफेसर को हमने काफी लंबा खींचा है ना। हाँ, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें अभी लेना है प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना, हेल्थ, और अभी तो काफी रह गया, टाइम लगेगा अभी 3-4 महीने आराम से, कोई बात नहीं। तो आज विदेश यात्रा कर लें, ट्रेवल का। देश यात्रा कर लो। विदेश यात्रा कर लेते हैं, या फिर अगर आप लोगों के पास कोई कंफ्यूजन हो, कोई चार्ट वगैरह हो, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। दोनों चीजें हैं, क्योंकि अ, मतलब ये हमारे पास क्या है कि सेल परचेज प्रॉपर्टी, विदेश यात्रा, हेल्थ और रिलेशन एंड देयर प्रोफेशन, है ना। ये या देयर हेल्थ, रिलेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, ठीक है। तो बड़े बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती, छोटे की नहीं रहती, तो क्या उपचार किया जाए, कैसे हम उसको देखेंगे, हमारे बच्चे की स्थिति कैसी रहेगी। तो हम अपने चार्ट से भी देख सकते हैं कि हमारा जो छोटा भाई होगा उसकी स्थिति अच्छी होगी, या सेकंड नंबर का भाई है उसकी स्थिति अच्छी होगी, या बहन है उसकी स्थिति अच्छी होगी, या तीनों की स्थिति कैसी रहेगी, मोटा मोटी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये देखना तो गुरु जी आवश्यक। हेल्थ के लिए चार्ट दे दूं क्या? एक हेल्थ के लिए चार्ट हेल्थ दे के दीजिए, लिए। लेकिन हाँ, चार्ट तो देख लेंगे, चार्ट पर भी चर्चा तो नहीं हुई हेल्थ के रिलेटेड, लेकिन हाँ चर्चा नहीं। हेल्थ देख लेंगे, क्योंकि चार्ट तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हेल्थ थोड़ा सा चैप्टर में कुछ है नहीं हेल्थ में, है ना। या लेकिन हाँ, लेकिन विशेष प्रकार की बीमारियां जो होती है, जिसे हमने प्रोफेशन में सीखा, विशेष प्रकार की बीमारियां जो होती है उसमें थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत होती है। तो मुख्य से जैसे आंखों की प्रॉब्लम हुई, स्किन की प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई, शुगर की प्रॉब्लम हुई, है ना। मुख्य रूप से रोग, गले का रोग हुआ, कैंसर का रोग हुआ, तो किडनी की प्रॉब्लम हुई। आजकल समस्या क्या होती है लोगों की, या तो कैंसर होगा, या तो शुगर की प्रॉब्लम होगी, या हार्ट अटैक वगैरह से रिलेटेड किडनी प्रॉब्लम होगी, या फिर स्किन की प्रॉब्लम किडनी और होगी। लीवर की। हाँ, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुख्य रूप से जो दो चार होते हैं, सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है, कान की, है ना, देखने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुख्य रूप से 2 4 5 तरह के जो रोग होते हैं उसको चर्चा कर लेंगे। रोग तो हजारों तरीके के हैं, बहुत सारी चीज पकड़ना मुश्किल है, लेकिन हम मोटा मोटी उसको प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा को हम कवर कर पाए, है ना। जितना ज्यादा कवर करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो टाइम लगता है इसमें, 1.5-2 महीने पूरा लगता है हेल्थ में ना। अगर हम ठीक से हेल्थ को कवर करें तो 2 महीने लगेगा। तो करेंगे इसको ना, 1 हफ्ता ज्यादा नहीं लगेगा आपको उसमें, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, और 1 हफ्ता लगेगा विदेश यात्रा। ठीक है, दो 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। रिलेशनशिप में टाइम लगेगा। रिलेशनशिप में क्या है ना कि एक रिलेशन से रिलेटेड कितने सारे प्रश्न हो सकते हैं कि हमारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, हमारे बच्चे के इनकम अच्छा नहीं हो रहा, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है। तो तो उसको हम तब करते हैं रिलेशन को जब हम सारे इवेंट को कर लेते हैं। ठीक है, जब सारे इवेंट को कर लेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो रिलेशन के बारे में ना हम चर्चा करेंगे। हमारे रिश्तेदारों के बारे में जो चर्चा होगी वो सबसे लास्ट में होगी, है ना, हेल्थ के बाद। कि हमारा बेटा विदेश जाना चाहता है, कब जाएगा। ठीक है, तो जब तक हम विदेश यात्रा नहीं पड़ेंगे तब तक कैसे समझ पाएंगे, उसको नहीं कर पाएंगे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमेशा फीवर रहता है ना, क्या प्रॉब्लम है, कैसे देखेंगे। तो इसको भी कैसे हम चेक करेंगे। तो वो सारी चीजें करने के बाद से हम इसको करेंगे। और ये पहली बार आप लोगों से मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि जो ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ये पहली बार आप लोगों को बताया जाएगा लग्न कुंडली के माध्यम से। तो इसके पहले मैंने किसी क्लास में पढ़ाया नहीं है रिलेशन के बारे में ना। तो प्रश्न कुंडली में लेते हैं भाई, कोई अपने भाई के बारे में पूछे तो भाई 3rd भाव से देख लीजिए, है ना, या 11th से देख लीजिए। लेकिन लग्न कुंडली से कैसे देखेंगे वो आप लोग की चर्चा पहली बार होगी इस क्लास में। तो इसको इसको लास्ट में करेंगे। तो अभी जो भी कुछ, तो मैं पेन ड्राइव लगा लूँ, पेन ड्राइव लगा नहीं लैपटॉप में, तभी तो कुंडली बना पाऊंगा। आज संख्या ज्यादा नहीं है, तो जो कुछ भी कंफ्यूजन हो ना आप लोगों को कहीं भी समझने में, कुछ प्रोडिक्शन करने में दिक्कत आ रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो उसको रिवीजन कर लेते हैं, वो रिवीजन हो जाएगा। एक हेल्थ का चार्ट भेजा है गुरुजी आपके अच्छा, ग्रुप में। इसमें कोई आवाज नहीं थी। स्नेहलता, क्या प्रॉब्लम है इनको? स्नेहलता, गुरु जी बीमार बहुत रहते हैं। 20 दिसंबर 1964, 23।
कितना इनकी एज भी तो हो गई है कितनी, 34, 36 साल और 20, 56, 58 साल की हो, 58 की हो गई। देखिए हेल्थ के लिए बारे में जब भी हम चर्चा करेंगे तो लग्नेश की स्थिति जरूर चेक करेंगे, ठीक है। लग्नेश हमारा कैसा है, तो लग्नेश हमारा बुध है, और बुध में जो है 1 2 4 10, 3 5 6 9 12 और 3, तो मुख्य रूप से इसमें 1 2 6 12 आ रहा है, ठीक है। पहला भाव सेल्फ का, और इसमें छठा भाव जो होता है 1 4 10 जो होता है, वो ऐसी बीमारी देता है जो कभी ठीक नहीं होगा, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है, ऐसी बीमारी मृत्यु के साथ जो है खत्म हो जाती है, मरने के, ऐसी बीमारी जो ऐसी बीमारी जो मृत्यु के साथ ही जो है जाती है। तो स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर तो है ही। चरण स्पर्श गुरु जी, गोडी गोडी प्रणाम गुरु जी। हम्म चरण स्पर्श गुरु जी, गोडी गोडी प्रणाम गुरु जी। चरण स्पर्श, खुश रहिए। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, क्या खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। तो 1 6 12 ये जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और एक लाइन में हो तो सबसे ज्यादा बुरा माना जाता है। तो और 1 4 10 होता है ऐसा, 1 4 10 ऐसा रोग होता है जो कभी ठीक ना हो ना, तो 1 4 10 के साथ 1 6 12 हो तो दिक्कतें ज्यादा होती है। दशा जुपिटर की है, जुपिटर जो होता है अच्छे हेल्थ का कारक माना जाता है, ठीक है। निरोग भाव, निरोग प्लेनेट, निरोगी प्लेनेट जो है गुरु देता है, तो गुरु का अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। अगर गुरु खराब है तो दिक्कतें शुरू होती है। तो गुरु कैसा है इनका, 4 7 8 3 5 6, तो इसमें 5 11 होना चाहिए। 5 नंबर हमारा क्या है, निरोग भाव। पंचम भाव क्या है, निरोग भाव होता है, और पंचम के साथ 11 भाव का संबंध जब बनता है तो 5 11 होता है, तो निरोगी रहने की इच्छा पूर्ति। तो जिसके चार्ट में 5 11 होता है उसकी निरोगी रहने की इच्छा पूर्ति होती है। तो 5 11 यहाँ पर नहीं है दशा में भी। और कुछ गलत तो नहीं हुआ, अच्छा बीनस है, तो बीनस और राहु, बीनस कैसा है 3 5 6 3, यहाँ भी वही 5 6 ही एक्टिव है। राहु में क्या है 3 9 9 12 5 6, यहाँ भी 5 11 एक्टिव नहीं है। तो कन्या लग्न है, इसमें 5 और 6 निरोग भाव और रोग भाव दोनों का स्वामी। निरोग भाव पंचम इसलिए होता है कि रोग भाव से 12वां पड़ता है वो, तो छठा भाव रोग है, उससे 12वां निरोग भाव, मतलब उसका विपरीत भाव। 12वां भाव जो है आप विपरीत भाव माना जाता है, तो छठे का 12वां 5th भाव तो वो निरोग भाव हो गया। इस कारण से पंचम और छठे का स्वामी जो है एक ही प्लेनेट है, तो वो व्यक्ति कभी ठीक होगा कभी बीमार हो जाएगा, एक हफ्ते ठीक होगा एक हफ्ते बीमार हो जाएगा, ऐसी स्थिति रहेगी। और वो जवानी में भी ऐसा रहता है। तो 5 6 दोनों का मालिक यहाँ पर शनि है। 5 11 इनके किसी प्लेनेट में एक्टिव नहीं है। अब समस्या क्या हो सकती है, छठे का स्वामी किससे लिंक बना रहा है, 7 8 9 10, वीनस से लिंक बना रहा है, केतु से लिंक बना रहा है, मरकरी सन से लिंक बना रहा है, लग्नेश सूर्य से लिंक बना रहा है।
जो हमारा द्वादशेष है। तो हॉस्पिटलाइज भी रहती है क्या हमेशा अधिकतर? हाँ, हॉस्पिटलाइज भी रहते हैं कई बार। अच्छा, हाँ, तो इनका जो है लग्नेश और द्वादशेष दोनों दोनों एक साथ ही है ना, हॉस्पिटल से नाता जुड़ा हुआ है। लग्नेश द्वादशेष के साथ है, चंद्रमा पे दृष्टि है, एकादशेष की, एकादशेष पे दृष्टि है, बुध की दृष्टि और किसी पर नहीं है। लग्नेश पर राहु की दृष्टि नहीं है, जुपिटर की दृष्टि है। तो जुपिटर की दृष्टि है तो एक चीज है, बचाव हो गया है, जुपिटर की दृष्टि होने से बचाव हो गया है। लग्नेश पर मरकरी की दृष्टि है, मरकरी पर जुपिटर की दृष्टि है। तो इनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ब्लड? गुरु जी, हार्ट तो नहीं है, लेकिन अस्थमेटिक, बीपी, ये ज्यादा बीमारी, और कई बरस हो गए लगातार दवाइयां चल रही हैं। तो अस्थमेटिक तो हार्ट से ही आ गया ना, कहाँ से आ गया वो? सांस लेने से आ गया है ना, हार्ट हार्ट से रिलेटेड ही आ गया वो। अस्थमेटिक, बीपी, बीपी भी तो हार्ट से ही रिलेटेड है ना, क्योंकि हमारा, बीपी तो है। हाँ, क्योंकि लग्नेश और द्वादशेष चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वो भी सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वही है, वो खत्म तो नहीं होगा है ना, खत्म तो नहीं होगा वो, तो नहीं होगा। ना ना, क्योंकि सूर्य द्वादशेष होकर के फोर्थ में बैठा है, लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। सूर्य हार्ट का कारक माना जाता है और उसमें प्रॉब्लम होती है। और गुरुजी क्या इसका ऑपरेशन भी हो चुका है क्या? हाँ, ऑपरेशन ऑपरेशन हो चुका है कोई गुरुजी इसका? अभी तो नहीं होगा ऑपरेशन। क्योंकि क्योंकि हमने अष्टमी आठवीं का स्वामी 12वीं भाव में देखा है ना। नहीं, ऑपरेशन तो नहीं होना चाहिए। गुरु जी, 2 ऑपरेशन तो हो गए। नहीं, अभी तो नहीं हो रहा ना, पहले हुआ होगा अभी नहीं है। ना, अभी तो नहीं होना चाहिए। यही लग रहा है गुरुजी इसका जरूर हुआ होगा ऑपरेशन, तो चाहे पहले हुआ हो चाहे वो आगे हो जाए दशा में। क्या कह रहे हैं? जब गुरु में मंगल आएगा तो इसका ऑपरेशन होना चाहिए गुरुजी। नहीं, गुरु में मंगल नहीं है, अभी तो वीनस की दशा चल रही है ना, वीनस और राहु, वीनस में राहु की अंतर्दशा है। नहीं, आगे पीछे हो सकता है गुरुजी ऑपरेशन इसका। मैं समझा नहीं। जैसे मान ले जब भी गुरु या मैं मंगल आया, गुरु मंगल में गुरु आएगा, जब क्या ऑपरेशन हो सकता है ना इसका, यही कह रहे गुरु जी। तो गुरु तो आएगा नहीं ना अभी। अंतरदशा प्रियंतरदशा में कोई असर नहीं होता गुरु जी इसका। वो 2023 में है, अभी तो नहीं है। तो क्या कुछ क्या चीज लगा, ऑपरेशन किस चीज का हुआ इनको? एक तो ओवरी का हो गया बड़ा, एक अच्छा, पहले आंखों का हो गया, ठीक है। और अब फिर आंखों का होने की संभावना है। तो आंखों में क्या है, मोतियाबिंद का हो रहा है या कुछ और? हाँ, अब तो मोतियाबिंद का ही होगा। हाँ, ठीक है, एक होता है ना कि उम्र के साथ कोई चीज हो रहा है, लगभग 60 के आसपास सभी का होता है, 90%। 10% लोग ही बच पा रहे हैं आज के टाइम पे।
और कोई स्वास्थ्य से कोई दिक्कत तो नहीं है गुरुजी? नहीं, हॉस्पिटल तो आना जाना लगा रहेगा, हेल्थ प्रॉब्लम तो रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि कहीं भी 511 एक्टिव नहीं है। लेकिन लेकिन बचाव यहाँ पे ये हो गया है कि गुरु की दृष्टि मरकरी पे है, लग्नेश पर है। तो लग्नेश पर होने से, गुरु की दृष्टि होने से बीमारी कोई भी हो ठीक हो जाएगी, है ना, बीमारी कोई भी हो ठीक हो जाएंगी और इलाज मिल जाएगा समय पर, बन जा मतलब जहां भी गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, उस भाव की जो है रक्षा हो जाती है ना, गुरु जो है रक्षक माना जाता है। तो यहाँ पर जो है लग्नेश पर गुरु की दृष्टि है, तो इसलिए बचाव है यहाँ पे। तो कोई भी बीमारी होगी ठीक हो जाएगी, मतलब कह सकते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जिसके कारण जो है अचानक डेथ हो जाए या कुछ, है ना, वो बीमारी चलती रहेगी, दवा इलाज चलता रहेगा, है ना। जब 5 के साथ 6 एक्टिव है तो बीमारी भी रहेगी और निरोगी भी रहेगी, रोग निरोग आना जाना लगा रहेगा। अब 11 भाव का अभाव है इनके चार्ट में कहीं भी, और हम अगर 11 एक्टिव करेंगे तो 511 के साथ 611 भी एक्टिव हो जाएगा ना, तो हम यहाँ 11 भी एक्टिव नहीं करा सकते। और अच्छा, आपने बताया आंखों की प्रॉब्लम है ना, तो आंखों में बचपन से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इनको, मोतियाबिंद की तो है? नहीं, इससे पहले गुरुजी एक 1987 में, हाँ हाँ 87-88 में हाँ हाँ। जब फर्स्ट डिलीवरी हुई थी, जब इनकी आंखें खराब हो गई थी, बिल्कुल देखना ही अच्छा, बंद हो गया था। डिलीवरी के साथ, है ना। हाँ तो डिलीवरी के साथ अगर खराब हुआ तो उसके साथ होता है कि अगर सेकंड भाव पीड़ित हो या सेकंड भाव का स्वामी पीड़ित हो और शुक्र पीड़ित हो, ठीक है, तभी दिक्कत होती है। और सूर्य तो गुरु चंद्रमा में से क्या हुआ कि मैंने एक उसमें पढ़ा था हाँ कि हाँ जिस बच्चे का 11th भाव में केतु बैठा हो, हाँ हाँ। तो उसकी माता दादी इनकी आंखें खराब हो जाती। अच्छा अच्छा 11th भाव में अगर केतु हो तो अच्छा बच्चे के, तो मेरे जो बड़े बच्चे हैं उसके 11th भाव में केतु बैठा हुआ है, तो उसके कारण ये आंखें खराब होना। ठीक है। तो इनके सेकंड भाव का स्वामी जो है यहाँ पर शुक्र है, और वीनस तो यहाँ पे पीड़ित है राहु केतु से ना, वीनस पीड़ित है, सेकंड भाव और वीनस, सेकंड भाव का स्वामी और वीनस दोनों पीड़ित हो गए। अब बच गए सूर्य और चंद्रमा। क्या सूर्य चंद्रमा में से कोई एक पीड़ित है? सूर्य चंद्रमा में से कोई पीड़ित नहीं दिख रहा ना। तो आंखें खराब हो गई थी, आप ये कहना चाहते हैं कि 87 के बाद से इनको चश्मा लग गया? हाँ 87 के बाद लग गए। चश्मा लग गया और फिर कम दिखता था, चश्मे से दिखता था फिर जी लेंस। हाँ, फिर वो ठीक है। ऑपरेशन होने के बाद दिखने लग गया था, नहीं हाँ एकदम ही हाँ। अंधेरा आ गया था, बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया था। तो ऑपरेशन के बाद से चश्मा लगाती है? जी हाँ। हाँ ठीक है। तो सेकंड भाव का स्वामी पीड़ित है यहाँ पे, और वीनस ना, वीनस और सेकंड भाव का स्वामी दोनों जो है वीनस ही हो रहा है, वो राहु केतु अक्ष पे है। बाकी सूर्य चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो सूर्य चंद्रमा कारक है, और इनमें से कोई पीड़ित मुझे तो नहीं दिख रहा, है ना। 3 5 6 9 12, 3 5 6 9 12 चंद्रमा, 4 7 8 11। तो चंद्रमा और सूर्य में से कोई विशेष समस्या नहीं है, चंद्रमा और सूर्य में कोई विशेष समस्या नहीं है। अच्छा, मतलब ठीक हो गया ना, आंखें ठीक हो गई, ठीक है, चश्मा लग गया कोई बात नहीं, लेकिन आंखें ठीक हो गई ना। जी हाँ, उसके पीछे कारण है कि सूर्य चंद्रमा पीड़ित नहीं है। इससे बचाव हो गया। हाँ,
उससे बचाव भी हो गया, साथ साथ उस पर गुरु की दृष्टि भी है ना, लगने इस पर जी हाँ। गुरु की दृष्टि भी है और सूर्य पर दृष्टि है। तो सूर्य जो है खास करके जैसे इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हार्ट का कोई ऑपरेशन तो हुआ नहीं नहीं हुआ अभी ना? नहीं हुआ। तो हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन सूर्य जो हार्ट का ही कारक है, उनको सांस में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है वो दवा चलता रहेगा और वो जी ठीक नहीं होगा, लेकिन हार्ट से रिलेटेड कोई विशेष प्रॉब्लम बढ़ने वाली नहीं है, हार्ट अटैक नहीं होगा, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर गुरु की दृष्टि है। डायरेक्ट हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं हुआ। और जो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है वो कौन सा भाव होता है? थर्ड भाव होता है ना। तो वही शुक्र भी यहीं पे बैठा है और राहु केतु से पीड़ित है, इस कारण से प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी और कोई भाव हमें पीड़ित नहीं दिख रहा है ना। और थर्ड भाव पे ही शनि की दृष्टि भी है, ठीक है। शनि छठे में बैठ के थर्ड भाव को ही देख रहा है, तो कुल मिला के थर्ड भाव ज्यादा परेशान है। सुनने की कोई प्रॉब्लम? सुनने की तो पहले हल्की सी हुई थी, लेकिन ठीक हो गई थी जब ये, ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, सुनने की तो ठीक है, सही है। ठीक है। और गले की प्रॉब्लम, नाक, कान, गला, सुनने की है नहीं, नाक में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो जो प्रॉब्लम है सांस से रिलेटेड है। ठीक है, तो थर्ड भाव से रिलेटेड ही समस्या चल रही है, कुछ फोर्थ भाव से ही है और उसका बचाव हो गया। ये कह सकते हैं कि बीमारी जो भी है, ये ऐसी दवा टाइम से अपना लेते रहे, है ना, एक्सरसाइज वगैरह करती रहे जितना हो सके। जो भी इनको प्रॉब्लम हुई, चाहे सर्जरी हुई आंखों की, मोतियाबिंद की हुई, और एक दूसरा जो आप बता रहे हो वो सर बच्चे के टाइम, जन्म के टाइम पे हुआ था ना, पहले बच्चे के टाइम जी हाँ। पे। अच्छा गुरुजी, एक मेरा ये चीज है कि ये जो जो चार्ट लगी है हम लोगों के सामने, तो थोड़ा सा ये भी हमको थोड़ा सा पूछना है कि क्या इनका आंख या मुख या जो है नाक या चेहरा में कोई हल्का टेढ़ापन है क्या? थोड़ा सा ये पूछना था गुरुजी। नहीं, नहीं है? नहीं है। चलो ठीक है। तो किसी व्यक्ति का जो हेल्थ होता है, हेल्थ लाभ के लिए 5-11 पांचवें का 11वें भाव से संबंध बनना जरूरी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पंचमेश का एकादश भाव से संबंध होना चाहिए। पंचमेश मतलब शनि। शनि या तो, यहाँ पे एकादश भाव कौन है? चंद्रमा। या तो चंद्रमा शनि आपस में साथ बैठे हो, है ना, या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो ना। पंचम भाव का स्वामी एकादश से दृष्टि संबंध बना रहा हो या साथ बैठा हो, तभी 5-11 बनेगा। या फिर पांचवें का स्वामी खुद 11वें भाव में बैठ जाए, या फिर 11वें का स्वामी खुद पंचम में बैठ जाए, तभी 5-11 बनेगा। तो इस तरह का संबंध नहीं बना है और इस कारण से ऐसा कोई डायरेक्ट कोई संबंध नहीं बन रहा कि जो बीमारी होगी वो उससे हेल्थ लाभ मिल जाएगा। लेकिन 5 नंबर आप देखेंगे केतु में भी है, 9 नंबर भी केतु में है, वीनस में भी 5 नंबर है, सूर्य में भी 5 नंबर है, 9 नंबर है, चंद्रमा में नहीं है ना, चंद्रमा में नहीं है, और मंगल में 4 नंबर नहीं, यहाँ पे 9 नंबर एक्टिव है, राहु में भी 5-9 एक्टिव है। तो 5-9 तो अधिकतर प्लेनेट में है, लेकिन उसके साथ 11 का सपोर्ट नहीं मिला है, ठीक है। तो 11 का सपोर्ट न मिलने से स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन उसकी भरपाई जुपिटर अपनी दृष्टि से कर दिया है, लगने इस पर दृष्टि डाल रहा, तो वो कहीं कहीं हेल्थ को थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है। तो बहुत मुझे ज्यादा इसमें स्थिति, एक चीज पूछनी थी कि जैसे ये मून 29 डिग्री का है, ठीक है, 29 डिग्री 11 अंश का, तो ये राशि मिथुन कहलाएगी या कर्क? कर्क कहलाएगी। कर्क कहलाएगी ना। हाँ, नहीं सॉरी, बैठा तो मिथुन में ना, मिथुन में है तो हाँ, मिथुन ही कहलाएगी, मिथुन मिथुन ही राशि। कहलाएगी। हाँ, मिथुन राशि में है तो मिथुन राशि ही कहलाएगी ना। ये अश्विनी भरणी कृतिका है ना, अश्विनी भरणी कृतिका मिथुन में है, ठीक है।
स्थिति ठीक नहीं लग रही है। तो जो स्थिति है मतलब टाइम से इनको इलाज मिलेगा ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और अब जो है कोई विशेष प्रॉब्लम ना हो तो जो भी दवा वगैरह है टाइम से लेते रहे। सांस में प्रॉब्लम क्या आती है, थर्ड भाव यहाँ पे एक्टिव है ना, थर्ड भाव में प्रॉब्लम आ रही है, शनि की दृष्टि थर्ड पे है, थर्ड भाव में ही शुक्र बैठा है जो द्वितीय है। शुक्र और द्वितीय और सूर्य खराब होता तो आंखों की रोशनी चली जाती है, तो आंखों की रोशनी नहीं गई क्योंकि सेकंड भाव पीड़ित नहीं है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो सेकंड भाव और शुक्र पीड़ित होने से आंखों की प्रॉब्लम हो रही है इनको, और वो ठीक भी हो जा रहा है। तो यहाँ पर राहु केतु के अक्ष पे वीनस होने के कारण ये समस्या है। और यहाँ पर राहु का उपचार किया जा सकता है और कुछ नहीं। राहु का उपचार क्या, राहु की अंतर्दशा भी चल रही है और वीनस की दशा है, तो यहाँ पर जो है ये उपचार राहु केतु का उपचार कर सकते हैं, मंत्र जप वगैरह, दान पुण्य वगैरह, हवन वगैरह किया जा सकता है। तो विशेष कोई मतलब ऐसी कोई ज्यादा बिगड़ने वाली स्थिति नहीं है। ठीक है, कोई और चार्ट हो पूछना हो तो बताइए, कुछ और चर्चा करना हो वंदना जी। विदेश यात्रा शुरू कर दे क्या आज, फॉरेन ट्रेवल? कितने लोग आ गए? 6 लोग ही है ना, 5 लोग हैं बस। ठीक है। अच्छा, अभी जब से क्लास चल रहा है तब तक इस पद्धति से जो मैंने बताया, इस पद्धति से कोई प्रेडिक्शन दिया आप लोगों ने? गुरुजी मैरिज का, लव मैरिज का ये तो दिया है। अच्छा, हाँ, और और एक दो एजुकेशन के भी दिए हैं। एजुकेशन में आपने चेक किया, जैसे मान लीजिए कि मैंने एजुकेशन पढ़ाया या फिर प्रोफेशन पढ़ाया, तो क्या अलग अलग चार्ट को लेकर के चेक किया कि आपने कि क्या वो हम उस आधार पर प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि नहीं, या उस तरह से एजुकेशन है या नहीं है? जैसे गुरुजी एमबीए का चेक किया था, उसमें 1, 2, 10, 11 जो था ना, वो हाँ हाँ एमबीए हाँ के लिए बताया था, हाँ हाँ हाँ। वो सही गया था वो। अच्छा, और ठीक है। और अधिकतर लोगों को पैसे की प्रॉब्लम होती है ना। मान लीजिए हमने हमने बताया कि एक प्रश्न, एक चार्ट आया मान लीजिए, जी हाँ। जैसे कि यही चार्ट मान लेते हैं, वीनस और राहु। वीनस में क्या है, 3, 5, 6। राहु में क्या है, 3, 9, 9, 12, 5, 6। तो अगर इस तरह के चार्ट आए और कोई पूछे भाई हम पैसा कब कमाएंगे, तो तो, तो अभी जवाब हम क्या देंगे इनको, पैसा नहीं आएगा इनके पास, है ना। अगर पहले से कोई जॉब नहीं है ना, पहले से कोई जॉब नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, मतलब कोई नई जॉब नहीं लगेगी। और पहले से कोई जॉब लग गई है, एक उम्र में है ना, जॉब कर रही है, तो कोई वहां पर समस्या नहीं आएगी, नौकरी चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि 6, 8, 12 भी नहीं है तो जॉब जाएगी भी नहीं, और कोई तरक्की नहीं होनी है, कोई प्रमोशन नहीं होना, कि प्रमोशन के लिए 10, 11 चाहिए, और पैसा बढ़ने के लिए 6, 11 चाहिए, 6, 10 चाहिए, तो वो सब चीजें नहीं है। तो अप एंड डाउन व्यक्ति के व्यवसाय में कब उतार, कब अप होगा, कब डाउन होगा, कब समस्या बनी रहेगी, कब नुकसान होगा, वो प्रिडिक्शन करने आप लोगों को आना चाहिए। और इस पे बहुत अच्छा अनुभव होना चाहिए आप लोगों को, और जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही अनुभव होगा।
आप लोग इसमें थोड़ा सा प्रयास कीजिए, है ना, क्योंकि जब तक ठीक है। सीखेंगे नहीं, जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। सही है। कहने का अर्थ यह है कि आप एक अच्छा सा चार्ट लीजिए, कोई भी XYZ का, और हफ्ते में एक चार्ट उसके मैरिज को चेक कीजिए, है ना, कि शादी कब हुई थी, तो क्या फार्मूला लागू है। अच्छा चलिए, उसके बाद से बच्चे कब हुए थे, उसको लागू कीजिए। लाइफ में कोई उतार चढ़ाव हो रहा है, बिजनेस में या जॉब में, कब तरक्की हुई, कब नौकरी लगी, उसको फार्मूले से चेक कीजिए, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हफ्ते में एक चार्ट भी चेक करेंगे तो बहुत हो जाता है ना, एक दो करते करते, और अंदर से अगर कॉन्फिडेंस आपका कर गया तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, फर्क नहीं पड़ता ना। और हमें उतना ही चाहिए कि जो इवेंट है वो प्रिडिक्ट कर पाए, लग्न कुंडली से व्यक्ति के स्वभाव को बता पाए ना। लग्न कुंडली का विशेष महत्व है, और इसके आधार पे जो है कोई प्रिडिक्शन दे पाए। तो मैरिज को चाइल्ड बर्थ पे, जैसे चाइल्ड बर्थ पे कमांड कीजिए, मैरिज पे कमांड कीजिए। तो लव मैरिज का आपने बताया था, हो गया था। हाँ हो गया था गुरु जी। 5 7 11 आ रहा था उसके, 2 ठीक है, 5 7 11। ठीक है। तो हाँ, 5-11 के साथ 7 आता है तो जी शादी हाँ, हो लव जाती है। मैरिज। जी हाँ, वही बताया था अच्छा, उनको। और ठीक है, चाइल्ड बर्थ में भी चेक कीजिए। चाइल्ड बर्थ में लोग डरते हैं प्रिडिक्शन करने से, है ना। चाइल्ड बर्थ पे प्रिडिक्शन करना सीखिए, प्रश्न जो भी आता है, और मतलब चार्ट देख करके हम ये बता सकते हैं कि कौन से महीने में बच्चे की स्थिति खराब होगी, है ना, कौन से महीने में बच्चे की स्थिति खराब होगी, बच्चा जीवित बाहर आएगा या फिर डेथ हो जाएगी, ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। उस टाइम पे सर्जरी होगी कि नहीं होगी, थोड़ा सा आजकल दिक्कत हो गया। कारण क्या है कि 90% डॉक्टर चाहते ही है कि सर्जरी हो। वो नॉर्मल बच्चा भी होता तो भी वो सर्जरी कर देते हैं क्योंकि पैसा बनता है। तो अब प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि नेचुरल तरीके से, और एक मतलब चार्ट क्रिटिकल बता रहा है, वहां तो चार्ट क्रिटिकल है नहीं, डॉक्टर क्रिटिकल बना रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कि कोई अगर किसी की सर्जरी होनी हो, है ना, तो हमें 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 क्या क्या देखा जाता है, वहां पे क्या क्या देखेंगे। मंगल और 8वां भाव। मंगल देखेंगे, ठीक है, और 8वां भाव। 8वां भाव, ठीक है। तो मंगल जो है मंगल। सर्जरी का कारक है, और अष्टम भाव सर्जरी का कारक है, सही है ना। और 1 8 12 अगर आ जाएगा तो व्यक्ति की जो है सर्जरी होगी, है ना, और हॉस्पिटल में रहेगा, ठीक है। और मंगल उसमें आना चाहिए, है ना, दशा में आ जाए जी या हाँ। दशा में आ जाए, मंगल आना चाहिए। और ठीक है, हाँ, तो लगभग कंप्लीट है आप लोगों का, मतलब प्रयास तो, सिस्टम इतना आसान है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे ना। सिस्टम इस तरीके से बनाया गया ना कि याद हो जाता है करते करते। चलिए, बिजनेस में उस पे सिंपल सा चर्चा कर लेते हैं, सिंपल सा चर्चा कर लेते हैं। विदेश यात्रा पे, ठीक है, यात्रा कब ठीक है। होगी, और ऐसे बता देता हूँ, और उसका जो है नोट्स मैं, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, लिखना पड़ेगा, दे दूंगा, है ना, या लिखा होगा तो भी मैं और फोटो खींच के भेज दूंगा। सबसे पहले विदेश यात्रा के लिए मैं बस अभी आप लोगों को समझा देता हूँ, जब दोबारा नोट आएगा ना तो रिवीजन हो जाएगा ना, और जब क्लास में चार्ट पे चर्चा होगी, एक दिन करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा ना। तो अगले हफ्ते एक तो विदेश यात्रा का, दूसरा सेल परचेज प्रॉपर्टी, दोनों का नोट्स दूंगा आप लोगों को इस हफ्ते, ठीक है। तो विदेश यात्रा का जो है, विदेश यात्रा का, यात्रा के लिए होता है हमारा तीसरा भाव। तीसरा भाव क्यों होता है,
कि वो छोटी मोटी यात्रा का है, छोटी यात्रा का है ना, या घर से दूर जाना। हमारा चौथा भाव क्या है? घर है ना, जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि से दूर जाना अर्थात थर्ड भाव। अपने चौथे से 12वां भाव, थर्ड भाव जो होता है वो अपने घर से दूर जाने को बताता है। तो थर्ड भाव जो है ये अपने घर से दूर जाने को बताया, इसको छोटी यात्रा का भाव भी बताया गया है। ऐसी यात्रा जो जैसे 311 हो तो आदमी छोटी मोटी यात्रा करता रहता है। तो तीसरा भाव जो होता है अपने घर से दूर जाना, अपने जन्मभूमि से दूर जाना या छोटी यात्रा करना। ठीक है, उसके बाद से आता नाइन्थ भाव। नाइन्थ भाव क्या कहता है? लंबी जर्नी। ठीक है, लंबी जर्नी। और नौवां भाव क्या होता है? धर्म का भाव होता है, तो धार्मिक यात्रा को भी बताता है। ठीक है, और फॉरेन ट्रेवल भी है। ठीक है, तो लंबी जर्नी है, धार्मिक यात्रा है और विदेश यात्रा भी है। तीनों का जो है भाव नाइन्थ है। तो दूसरा भाव कौन सा हम लेंगे विदेश यात्रा में? नौवां भाव। नौवा भाव। फिर आता है 12वां भाव। 12वां भाव जो होता है ये कहता है कि हम विदेश में बस जाएंगे, है ना, बसेंगे या नहीं बसेंगे, वहां रहेंगे या नहीं रहेंगे। और समुद्र पार की यात्रा को भी 12वें भाव से देखा जाता है। ठीक है, और लंबी यात्रा भी 12वां भाव से ही देखा जाता है। कुल मिला के नाइन्थ भाव लंबी यात्रा तो है, 12वां भाव जो है समुद्र पार यात्रा को है। अब क्या है ना कि ये सब जो सिस्टम्स बनाए गए थे, ये सिस्टम क्या था कि आप कर्नाटका में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले हम विदेश चले गए ना। कोई बिहार रहता है, कोई यूपी रहता है, वो विदेश चला गया ना। बिहार से वो जो है बंगाल चला गया तो विदेश, क्योंकि छोटे छोटे राज्य होते थे, एक दूसरे राज्य के लिए प्रदेश होता था, विदेश होता था। लेकिन फिर भी ज्योतिष को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको 12वें भाव को विशेष ध्यान देना है। विदेश यात्रा तभी होगी जब 9-12 आएगा। ठीक है, 9-12 आएगा या फिर 3-12 आएगा। 3-9 से विदेश यात्रा बहुत कम होती है। 3-12 या 9-12 जब आएगा तभी विदेश यात्रा होगी। मतलब 12वें भाव का आना जरूरी है। और विदेश यात्रा मतलब विदेश, है ना, समुद्र पार यात्रा। अब जैसे हमारे पास लोग नेपाल चले जाते हैं ना, उसको विदेश यात्रा नहीं कहेंगे, है ना। कुछ लोग तो बॉर्डर पे ही रहते हैं, सुबह गए शाम को आ गए, है ना, उसको विदेश यात्रा नहीं कहेंगे। लेकिन कर्नाटका का व्यक्ति कोई नेपाल जाता है तो उसके लिए विदेश यात्रा हो जाएगा। कोई तमिलनाडु का नेपाल जाता है उसके लिए विदेश यात्रा हो जाएगी। क्योंकि विदेश का मतलब हुआ ऐसे देश में जहां पर न हमारी भाषा मिलती हो और ना ही हमारे खान पान मिलते हो। साउथ का भोजन कुछ और है, नेपाल का भोजन कुछ और है, रीति रिवाज चेंज हो जाए, है ना, बोली भाषा चेंज हो जाए, तो उसको हम विदेश कहते हैं। और समुद्र पार चले गए तो बिल्कुल 100% विदेश हो गया, है ना। लेकिन कुछ देश हमारे वहां ऐसे भी हैं कि हम समुद्र पार भी चले जाते हैं और अपने देश में ही रहते हैं, है ना। अपना भी देश ऐसा भी है कई जगह, जैसे हमारा मुंबई भी कह सकते हैं समुद्र के बीच में ही है ना, अंडमान निकोबार समुद्र में है। तो वहां अगर कोई जाएगा तो उसे विदेश नहीं कहेंगे। लेकिन 3 बार आएगा वहां पे, है ना, समुद्र पार जाने का 3 बार आएगा। अच्छा, दूसरा होता है 7वां भाव। ठीक है, चौथा भाव कौन सा होता है? 7वां होता है विदेश यात्रा का। 7वां भाव को भी लेते हैं, लेकिन 3-12 के साथ 7 नंबर आएगा या 3-9-12 के साथ 7 नंबर आएगा तो फिर हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस पर्पस से विदेश गया है। किस पर्पस से? बिजनेस पर्पस से। अगर 2-7-11 आ रहा है और 3-9-12 आ रहा है तो कहेंगे विदेश में शादी करने, विदेश में शादी हो सकती है ना। लगने 7th में हो एक साथ, है ना, और 3-9-12 भी आ जाए तो ऐसा व्यक्ति 1-2 साथ हो, एक साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में शादी करता है। अब ऐसे चार्ट कब मिलते हैं, उसको रिसर्च किया जाए, लेकिन इसको इसी तरह से चेक करेंगे। तो 7वां भाव जो होता है
कि शादी के लिए तो ठीक है वहां पे, लेकिन शादी हो गई तो बार बार अगर आ रहा है तो बार बार तो शादी होगी नहीं। तो ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश यात्रा पर्पस से और बिजनेस पर्पस से यात्रा करते हैं, बिजनेस पर्पस से, कि कभी वो स्पेन चले गए ना, कभी रशिया चले गए, और रशिया से फिर इंडोनेशिया होते हुए इंडिया वापस आ गए। तो कई देशों की यात्रा एक साथ ही करते हैं, तो बिजनेस पर्पज होता है। ऐसे जब 7 नंबर एक्टिव होता है तो ऐसे लोगों की यात्रा में कई देश शामिल होते हैं। अब आता है कि विदेश व्यक्ति जाएगा कब। ठीक है, विदेश व्यक्ति तभी जाएगा जब दशा अंतरदशा में 3 9 12 आए, या फिर 9 12 आए ना, या 3 12 आए, तभी विदेश जाता है। और ऐसा प्लेनेट जो अलगाव देता है अपने जन्मभूमि से, वो उसकी भी दशा अंतरदशा हो, दशा और अंतरदशा, या तो दशा में हो या अंतरदशा में हो, तभी जो है ऐसा व्यक्ति विदेश जाता है। तो ऐसे प्लेनेट कौन से हैं, इनको बोलते हैं राकेश प्लस सूर्य। ठीक है, 4 प्लेनेट होते हैं जो अलगाववादी है, पृथकतावादी है, पृथक करते हैं, अलग करते हैं। तो राहु, केतु, शनि प्लस सूर्य, तो 4 प्लेनेट है, यही जो है अलगाववादी प्लेनेट है। इनकी ही दशा अंतरदशा में व्यक्ति विदेश जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अंतरदशा में होगा तो भी चल जाएगा, है ना, दशा में नहीं हो कोई बात नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे इंग्लैंड जाना है, और दशा चल रही हो केतु की, दशा चल रही हो शनि की, तो फिर ऐसा व्यक्ति विदेश नहीं जा पाएगा। ठीक है, राहु को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि राहु खुद ही विदेश यात्रा का कारक है ना। शनि को भी लोग विदेश यात्रा कारक मानते कई जगह, लेकिन गुरु जी एक बार दोबारा दोबारा बताओ, बोलना, रिपीट। दोबारा बताओ। हाँ गुरु जी। ठीक है, तीसरा भाव, 9वां भाव, 12वां भाव। तीसरा भाव छोटी यात्रा का, 9वां भाव धार्मिक यात्रा का, लंबी यात्रा का, और 12वां भाव जो होता है लंबी यात्रा और समुद्र पार यात्रा। ठीक है, सप्तम भाव तब होता है जब व्यक्ति विदेश जॉब को से रिलेटेड जाता हो, जॉब को नहीं, जॉब नहीं, बिजनेस से रिलेटेड काम करने जाता, बिजनेस पर्पज के लिए जाता हो, तो 7 नंबर भी आएगा। तो 4 भाव यहाँ पर एक्टिवेट हो गए, 3 9 7 गुरु जी मैं 12। कह रहा था, जैसे आप शनि राहु केतु कह रहे थे ना कि दशा में नहीं जाएगा, तो वो बात कह रहा था गुरु जी, बस और पूरा नहीं। हाँ, मैं जैसे आ आप रहा बोले थे ना कि मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो 2 तरह के प्लेनेट होते हैं, एक होते बुरे प्लेनेट, है ना, पाप प्लेनेट, है ना, जिनके पास निगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी नहीं होती है। तो ऐसे प्लेनेट जो पापी प्लेनेट कहलाते हैं, बुरे प्लेनेट कहलाते हैं, ऐसे प्लेनेट को हम कहते हैं राकेश, राहु, केतु, शनि। ठीक है, तो ये तो पापी प्लेनेट हैं, और इनमें सूर्य और जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं अलगाववादी प्लेनेट। और इसके अलावा बाकी प्लेनेट शुभ प्लेनेट में आते हैं, जैसे गुरु, चंद्रमा, शुक्र। ठीक है, 3 प्लेनेट, बुध भी शुभ प्लेनेट में आता है। तो 4 प्लेनेट शुभ में आ गए, यहाँ मंगल भी आ गया, तो उसको भी हम शुभ ही मानेंगे, क्योंकि उसको कहीं भी पापी प्लेनेट में, बुरे प्लेनेट में नहीं रखा गया। अब प्रश्न आता है कि राहु, केतु, शनि की दशा में व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे इंग्लैंड जाना हो, राहु की दशा हो और शनि की अंतरदशा हो, तो ऐसा व्यक्ति विदेश नहीं जा पाएगा। ठीक है, केतु की दशा हो और शनि की अंतरदशा हो तो ऐसा व्यक्ति इंग्लैंड नहीं जा पाएगा, अमेरिका नहीं जा पाएगा। कारण क्या है कि जब पापी प्लेनेट की दशा होगी, अंतरदशा होगी, प्रत्यंदशा होगी, तो ऐसा व्यक्ति अनडेवलप्ड देश में जाएगा। कहाँ जाएगा? अनडेवलप्ड देश, ऐसे देश जहां पर न बिजली की अच्छी सुविधा है, न रोड की सुविधा है, न ट्रांसपोर्ट की सुविधा है ना। अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे शंघाई जाना है,
है ना, चाइना जाना है, तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि चाइना कहने के लिए डेवलप कंट्री है, कुछ इलाके अभी भी गरीब हैं, लेकिन चाइना हमसे 20 साल आगे है। ठीक है, हम अभी जहां खड़े हैं हमसे 20 साल आगे चल रहा है, बहुत सारी चीजें बहुत पहले से वो डेवलप कर चुका है, सीख चुका है। लेकिन राहु की दशा शनि की अंतर्दशा चल रही है, उसमें केतु भी प्रत्यदशा चल रही है। कोई कहे कि मैं जाना चाहता हूं, तो वो उसको वीजा नहीं मिलेगा जो डेवलप कंट्री है उनमें, है ना, अनडेवलप में ही वो जाएगा। अब अनडेवलप में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अफ्रीका में रहता है, सूडान में, ठीक है, सूडान में रहता है, उसके लिए तो भारत आना ही डेवलप कंट्री हो जाएगा। ठीक है, भारत आना ही डेवलप कंट्री हो जाएगा। हमारे लिए अनडेवलप कंट्री कौन सा होगा? जो देश हमसे बहुत ज्यादा पीछे हो, है ना। तो हमारे लिए जो देश बहुत ज्यादा पीछे हो, जैसे अफ्रीकन देश उसमें आते हैं। जैसे मान ली दुबई हुआ। अब जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनमें दुबई, सिर्फ दुबई काफी अच्छा डेवलप देश है। एक कह सकते हैं छोटा सा शहर है दुबई। तो दुबई जाएगा अगर, तो अच्छे प्लेनेट रहेंगे तभी वो जा पाएगा। तो राहु की दशा हो, अंतरदशा हो, जा सकता है, लेकिन उसमें साथ में बुध, गुरु, शुक्र, मंगल, इनमें से कोई कोई आना चाहिए। सूर्य, है ना, सूर्य भी हमारा शुभ प्लेनेट में ही है, लेकिन क्रूर क्रूर है, थोड़ा सा पापी नहीं है। तो ये प्लेनेट की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा हो तो व्यक्ति डेवलप कंट्री में जा सकता है। लेकिन राकेश हो, राहु केतु शनि हो, और इन्हीं की दशा अंतरदशा चल रही, खास करके दशा और अंतरदशा, दो चीज आप देख लीजिए, तो ऐसा व्यक्ति अमेरिका नहीं जा पाएगा, मतलब डेवलप कंट्री में नहीं जा पाएगा। तो उसके पीछे नियम है कि अनडेवलप कंट्री में पापी ग्रह भेजते हैं और डेवलप कंट्री में शुभ प्लेनेट भेजते हैं, है ना। दूसरे तरीके से हम कहें कि जब बुरे प्लेनेट की दशा होती है, अर्थात अभी आप कष्ट भोगने हैं, है ना, अभी आपकी कष्ट खत्म नहीं हुए, तो वो आपको ऐसे देश में ही भेजेगा जहां आप थोड़े बहुत कष्ट में रहे, है ना। सिंपल सा है कि राहु केतु शनि की दशा अंतरदशा हो तो फिर आपको विदेश नहीं जा सकते। और किस देश में? डेवलप कंट्री में। अगर कोई कहे मुझे श्रीलंका जाना है, इंडिया वाला कहे मुझे श्रीलंका जाना है, तो चला जाएगा, है ना, क्योंकि श्रीलंका हमारे देश जैसा डेवलप नहीं है। वो पाकिस्तान जाना चाहता है, वहां जा सकता है। वो बर्मा जाना चाहता है, जा सकता है। वो बांग्लादेश जा सकता है। तो अनडेवलप कंट्री में ही जाएगा, है ना। तो पापी ग्रहों की दशांतर दशा में व्यक्ति अनडेवलप्ड कंट्री की यात्रा करता है, और शुभ प्लेनेट की दशा में डेवलप्ड कंट्री की यात्रा करता है ना। अब आता है कि व्यक्ति वापस कब आएगा, है ना, वापस कब आएगा। तो यहाँ पर बात होती है वापस आने की। वापस का मतलब होता है कि जब भी व्यक्ति वापस आएगा, वो व्यक्ति अपने परिवार से मिलेगा, है ना। तो 2 नंबर एक्टिव होना चाहिए। जब वो वापस आएगा तो अपने मातृभूमि पे आएगा, तो चतुर्थ भाव भी एक्टिव होना चाहिए, जन्मभूमि, चतुर्थ भाव, और उसके बाद से 12वां भाव, है ना। तो दो, 4, 11 ना, 12वां ने 2, 4, 11। तो 2, 4, 11 अगर एक्टिव होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार के साथ अपने जन्मभूमि पर रहने का इच्छा वरदान प्राप्त होता है ईश्वर द्वारा, जन्म के पहले से ही। तो 2, 4, 11 वो घर वापसी का होता है, या विदेश यात्रा कैंसिल करने का होता है। जैसे 3, 9 एक्टिव हो, 3, 9, 12 एक्टिव हो, और 4, 11 भी एक्टिव हो, है ना, ऐसा भी चार्ट में आता है।
तो ऐसा व्यक्ति प्रयास करने पे भी विदेश नहीं जा पाता ना, या फिर वो समझौता कर ले भाई मुझे जाना ही जाना है, तो वो जाएगा और फिर उसी साल घूम करके वापस आ जाएगा, उसी ट्रिप में टूरिस्ट वीजा पे जाए या खेलने घूम जाए, 1-2 महीने 3 महीने में वापस आ जाता है। ठीक है, तो 2 चीजें हो गई कि 3, 9, 12 रहेगा तो विदेश जाएगा, बुरे प्लेनेट होंगे तो फिर वो अच्छे देश नहीं जाएगा, अच्छे प्लेनेट की दशा अंतर दशा होगी तो वो फिर अच्छे देश में जाएगा, वो बुरे देश में नहीं जाएगा। ठीक है, 2, 4, 11 एक्टिव हो, 2, 4, 11 एक्टिव हो तो फिर ऐसा व्यक्ति विदेश में होता है तो घर वापसी हो जाती है, और अगर अपने ही देश में है तो फिर बाहर नहीं जा पाता ना, ये भी ध्यान रखना होगा। अब बाहर व्यक्ति जाता क्यों है, तो 3, 9, 12 के साथ एक लाइन में 5, 9, 11 एक्टिव हो, 5, 9 एक्टिव हो, है ना, तो 2, 4, 11 के साथ 5, 9 अगर एक्टिव हो तो ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, है ना, तो पढ़ाई लिखाई के लिए 2, 4, 5, 9, 11, तो 3, 9, 12 के साथ मुख्य रूप से 6, 11, 6, 11 एक्टिव हो तो व्यक्ति एजुकेशन पर्पस से विदेश जाता है। अब बात करते हैं कि व्यक्ति टूर पे जाता है ना, घूमने फिरने जाता है, तो फिर हम क्या एक्टिव होगा, तो घूमने फिरने का जो भाव है वो पंचम भाव है, तो 5 नंबर आ गया, 3, 9, 12 आ गया तो विदेश जा सकता है, लेकिन पकड़ना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। तो दशांतर दशा में जिसकी भी दशांतर दशा हो वो पंचम में बैठ जाए, पंचम से दृष्टि संबंध बनाए, है ना, तो ऐसे लोग थोड़े से ढीले हो जाते हैं और ऐसे लोगों को प्रेफरेंस देते हैं। 3, 9, 12 के साथ 5 नंबर एक्टिव हो, 9 नंबर एक्टिव हो, ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने जाता है ना, उस दशा अंतर दशा में। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिजनेस पर्पस के लिए विदेश जाते हैं, जैसे इन्होंने अपना सर में चोट लगा लिया, तो पढ़ाई के लिए पढ़ाई के नंबर और 3, 9, 12, जॉब के लिए जॉब का नंबर और 3, 9, 12, 2, 6, 10, 11, ये क्या होता है, जॉब होती है। ठीक है, टूरिस्ट और टूरिज्म, इसके लिए 5 नंबर, शादी के लिए 2, 2, 7 के साथ, 7, 11 के साथ विदेश के नंबर हो, विदेशी नंबर हो तो व्यक्ति जा सकता है। मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अगर जाना हो तो फिर वहां पर 1, 6, 8, 12 पहला भाव रोग भाव, मानसिक टेंशन 12वां खर्च ना, तो रोग भाव हो तभी व्यक्ति विदेश जा सकता है। कोई व्यक्ति विदेश अवार्ड पाने के लिए जाता है, सर्जरी करवाने के लिए जाता है ना, तो 1, 6, 8, 12 के साथ 3, 9 एक्टिव रहेगा तो हो गया। कोई व्यक्ति कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जाता हो, खेल कूद में शामिल होने जाता है, तो वहाँ 5, 11 और 5, 11 एक्टिव रहेगा तभी व्यक्ति विदेश जाएगा खेलने के लिए। ठीक है, खेलने के लिए विदेश जाता है तो 5, 11 एक्टिव होना चाहिए, और कम से कम सूर्य की दशा अंतर दशा प्रतिम दशा इनमें से सूर्य कहीं कहीं आ रहा हो, या जिस प्लेनेट की दशा अंतर दशा प्रतिम दशा हो वो सूर्य के साथ बैठा हो, तो व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है और विदेश खेलने के लिए चला जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट भी इसमें बन जाते हैं लोग, ऐसा नहीं। तो ये हो गया कि किस पर्पस से व्यक्ति विदेश जाएगा ना, इसमें कुछ विशेष है नहीं, 3, 9, 12 याद रखना है और 2, 4,
11 याद रखना है। 3 9 12 शादी कराने का, और 2 9 नहीं 2 7 वापसी का, है ना। 2 4 11 वापसी का होता है 2 4 11। तो 2 4 11 हो तो वापसी का, लेकिन हाँ 1-2 साल का मेहनत इन्होंने किया है कि वाइफ ने, तो फिर उसमें दे दिया होगा ना। ठीक है, 2 4 11। तो 3 9 12 2 4 11 ये 2 चीजें याद रखें, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि पूछे कोई कि भाई 3 साल हो गया, मेरा बेटा वीजा पे गया था, 3 साल के वीजा पे, स्टडीज वीजा पे, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई और वो वापस आएगा या वहीं रह जाएगा, अर्थात उसको जॉब मिल जाएगी। तो हम देखेंगे दशांतर दशा में अगर 3 9 12 चल रहा हो तो व्यक्ति का वो स्टे मिल जाता है, रुकने की परमिशन मिल जाती है 1 साल के लिए, और है ना। तो 3 9 12 अगर आता है तो व्यक्ति को रुकने का परमिशन मिल जाएगा। व्यक्ति कि चार्ट में 3 9 12 एक्टिव हो और 4 11 एक्टिव हो, व्यक्ति विदेश जाना चाहता है लेकिन उसको वीजा नहीं मिलेगा क्योंकि 4 11 पहले में साथ साथ एक्टिव है ना। तो मुख्य मुख्य किस पर्पस के लिए जाते हैं वो हमने बता ही दिया, और 3 9 12 के साथ वो चीजें एक्टिव होनी चाहिए तभी व्यक्ति विदेश जाता है। अगर ऐसा देखा कि 3 9 12 बहुत आ रहा है, अधिकतर चार्टों में आ रहा है, लेकिन साथ साथ 4 11 भी एक्टिव है, 2 4 11 भी एक्टिव है, तो फिर ऐसे लोग विदेश नहीं जा पाते। ठीक है, तो हमने थोड़ा थोड़ा बता दिया इसको, 1-2 चार्ट पे चर्चा भी किया इसको। बहुत कुछ है नहीं, एक दिन और थोड़ा सा और लोग जुड़ जाए तो इसको चर्चा करेंगे, और इसी हफ्ते हम खत्म करेंगे टूर एंड ट्रेवल्स, नहीं सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी ना। सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का 10 मिनट और लेते हैं, बता देते हैं। सेल परचेज प्रॉपर्टी का होता है सेल का होता है नहीं, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का होता है, पर प्रॉपर्टी का भाव कौन सा है, 4th भाव, 11 भाव, 4th भाव प्रॉपर्टी का, 11 मतलब इच्छा पूर्ति, और 12वां भाव होता है खर्च का। तो हमें प्रॉपर्टी मिली, हमें अचल संपत्ति मिला या फिर चल संपत्ति मिला, और खर्च करके अर्थात पैसे देने के बाद, तो 4 11 12, तो 4 11 12 अगर एक्टिव होता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश नहीं जाएगा, यही रुक जाएगा, है ना। अगर 3 9 12 नहीं है, 2 4 11 भी नहीं है, तो फिर मिक्स नंबर है, तो ऐसा व्यक्ति का मन ही नहीं करता कई बार जाने का। ठीक है, तो 2 4 11 प्रॉपर्टी खरीदना, और 3 5 10 प्रॉपर्टी बेचना। ठीक है, 4 11 12 प्रॉपर्टी खरीदना, 3 5 10 प्रॉपर्टी बेचना, 2 कॉम्बिनेशन है, ये हमें याद रखना है। और मंगल शनि की दशांतर दशा होगी तभी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी या बेची जाएगी। शुक्र की दशांतर दशा होगी तो फिर गाड़ी खरीदी जाएगी या फिर बेची जाएगी, है ना। तो दशांतर दशा कोई गाड़ी के बारे में पूछता है, तो वाहन के बारे में पूछता है, तो वहां पर शुक्र का होना जरूरी है। और अगर प्रॉपर्टी के बारे में प्रश्न करता है तो शनि या मंगल का होना जरूरी है दशांतर दशा में, या फिर जिस प्लेनेट की दशांतर दशा चल रही हो उसके साथ उस प्लेनेट पर मंगल का प्रभाव हो, है ना, मंगल की दृष्टि हो, मंगल की युति हो जन्म कुंडली में, तभी वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करवा पाएगा वो प्लेनेट, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। दोनों चीजों पे एक करके चार्ट लेंगे, बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं है। विदेश जाने का 3 9 12, वापस आने का 2 4 11। अगर वहां पे स्टे करना हो तो 3 9 12 अगली दशांतर दशा में भी आते रहेंगे तो वो स्टे कर जाएगा, और अगर 3 9 12 खत्म हो गए वहीं पे तो सरकार वहां से पकड़ के भेज देगी, ये अपने घर जाओ, 3 साल पूरे हो गए। प्रॉपर्टी खरीदना हो तो 4 11 12 आएंगे तो प्रॉपर्टी खरीदा जाएगा, और 3 5 10 आएंगे तो प्रॉपर्टी बेची जाएगी। दोनों तरह के प्रश्न आते हैं कि हम कई दिन से प्रॉपर्टी लगा रखे हैं, 5 साल हो गए 6 साल हो गए, बिक नहीं रहे, है ना। अब वहां पे बिकने में आ गया कि दशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही, शनि की, है ना। तो फिर
कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो उससे कहिए कि अपने मार्केट रेट से 10% रेट घटा दे, बिक जाएगा, है ना। क्योंकि जब दशा अंतर्दशा राहु केतु की होती है तो प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू से कम पर बिकती है, ठीक है, कम मार्केट वैल्यू पर बिकती है। लेकिन अगर अगर गुरु की, सूर्य की, शुक्र की, मंगल की, बुध की दशा अंतर्दशा हो तो आप कहिए कि जो मार्केट वैल्यू है उसमें 5% बढ़ा कर रखे तो भी बिक जाएगा, है ना। तो मार्केट वैल्यू से बढ़ा के भी मिल जाता है या मार्केट रेट में मिल जाता है, ज्यादा दबने की जरूरत नहीं है ना, वेट करना चाहिए, बिक जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 4 महीने बाद दशा चेंज होने वाली हो तो ये कहा जाता है कि आप 6 महीने रुक जाइए, आपकी अच्छी दशा आ रही है और अच्छी दशा में आप जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अच्छे दामों पे बेचना चाहते हैं तो आप 5-6 महीने रुक जाइए, अभी आप बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो हमें अगर पता रहेगा कि कौन सी दशा चल रही है, किसमें बेचने से नुकसान होगा, किसमें बेचने से फायदा होगा, 10 प्लेनेट का ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, तो फिर हम किसी को सलाह दे सकते हैं। तो यही है कि जो बुरे प्लेनेट है प्रॉपर्टी जो है महंगे रेट पे नहीं बिकवाते, सस्ते रेट पे बिकवाते हैं, ठीक है। बुरे प्लेनेट की दशा हो, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो डेवलप जगह पर प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाएगी, नदी नाले के किनारे गंदगी की जगह पे प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, है ना, या फिर खेत में खरीदी जाएगी, अनडेवलप जगह पे खरीदी जाएगी। और जब अच्छे प्लेनेट हो, गुरु हो, बुध हो, मंगल हो, सूर्य हो, तो फिर प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे मिलती है, ठीक है। ये हमें प्रेडिक्शन देने में बहुत आसानी होगी, सीखने में आसानी होगी। इसको जो है बता दिया, बाकी मैं प्रयास करता हूँ इसको लिख करके आप लोगों को पोस्ट भी करता हूँ पीडीएफ बना के, है ना, तो नोट भी कर लीजिएगा और फिर अगले 2 दिनों में प्रयास करूंगा, खत्म कर दूंगा इसको, ठीक है। कुछ पूछना तो नहीं आप लोगों को? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था रेमेडी के उससे ना सर, कि हाँ भाई हाँ अगर जैसे ये जैसे अंधों के जो स्कूल होते हैं सर, वहां हम्म, पर एक तरह से एनजीओ भी होता है सर, और एक हम्म, स्कूल भी हो गया, तो हम्म, इसमें 5 और 11 एक्टिवेट हो सकते हैं अगर वहां दान किया जाए? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। वहां पे राहु, खास करके राहु का उपचार किया था। राहु को अगर वहां पे एक्टिव करना हो पंचम भाव में ना और ओके 11 भाव में, तो ओके राहु का ही ओके उपचार है वहां पे। ओके ओके, मतलब किसी के अगर हाँ 11th हाउस में राहु है, वो बैड रिजल्ट दे रहा है, तो उसको कर सकते हैं ये वाली रेमेडी? हाँ हाँ, वो पंचम में उसको एक्टिवेट कराइए। अगर दशम में, अगर 11 में हो और बुरा प्रभाव दे, ऐसा तो होता नहीं है ना। ओके लेकिन ओके हाँ पंचम, नहीं सॉरी, 11 में होकर के बुरा प्रभाव नहीं देगा वो। 11 में कोई प्लेनेट बुरा नहीं देता, लेकिन हाँ जिसके साथ, जिसके राशि में बैठा हो वो प्लेनेट ही 6-8 में बैठा हो, तब वो बुरा हो ही जाएगा ना। हाँ तो जब प्लेनेट बुरा हो, 11 में बैठा हो, तो 11 का फल तो पहले ही दे रहा है वो, है ना। तो उसमें फिर क्या करा सकते हैं, उसमें तो बस दान करवा दीजिए और कुछ नहीं करवाइए, है ना। ठीक है हाँ ठीक हाँ, ठीक अंधों के मतलब जब राहु की दशा हो तो उनको अंधों के विद्यालय में दान करवा दी, कुछ भोजन, मतलब नमकीन भोजन करवा दीजिए, मीठा भोजन नहीं, नमकीन भोजन, है ना। ओके 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 सर हाँ, ओके ओके जैसे लोग कहते हैं ना, चाय चाय बिस्किट का सुबह नाश्ता करवाते हैं कई लोग, तो हाँ जी हाँ जी हाँ वो जी न करवा के दोपहर का भोजन करवा दीजिए, या शाम का, मतलब उसमें नमकीन शामिल करवाए। ओके, तो मतलब है कि नमकीन आइटम देने हैं, मतलब उसमें चाहे हाँ खाना नमकीन, हो, चाहे आप हाँ हाँ स्नैक्स के उसमें दे दीजिए, स्नैक्स के रूप में दे हाँ दीजिए। स्नैक्स, हाँ स्नैक्स भी दे सकते हैं, है ना। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। बाकी वो ठीक चार्ट की स्थिति देखेंगे तब समझ में आएगा, है ना, तब ठीक है ज्यादा सर, ठीक है सर, हाँ सर, तब ठीक ज्यादा है ठीक। ठीक हम्म, ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज पूछना था। हम्म, हेलो बोलिए बोलिए। सर, कन्या लग्न की कुंडली है और 12वें भाव में राहु और शनि बैठे हैं, तो क्या उनका प्रभाव रहेगा सर? कन्या लग्न की, कन्या लग्न की कुंडली है हाँ और 12वें भाव में राहु और शनि बैठे हैं, तो बिजनेस के क्या है, बिजनेस के कारक है या बिजनेस में लाभ देंगे या हानि देंगे? 12वें भाव से, 12वें भाव से बिजनेस का क्या लेना देना है? 12वां भाव बिजनेस का तो होता ही नहीं है। हाँ, तो 12वां भाव तो सर खर्च का है ना, खर्च का है ना।
भाई अगर खर्च नहीं दुनिया, अब मान लीजिए आपको अच्छा कपड़ा पहनना हो तो खर्च तो करना पड़ेगा, खाना भी खाना है तो खर्च तो करना पड़ेगा ना। तो हाँ, राहु नहीं उससे उस 12वें भाव से क्या लेना देना उसका। देखिए हम जीवन में जितने भी चीजें पाते हैं, सुख सुविधा जो हाँ, भी उपभोग करते हैं, वहां खर्च किए बिना तो कुछ नहीं मिलना, है ना। हम्म, आजकल पानी भी नहीं मिलता फ्री में। तो हम्म, खर्च तो 12वां भाव तो एक्टिवेट होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहां 12वें भाव का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें अब ये निर्भर करेगा कि सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, हाँ, सूर्य की स्थिति जैसी होगी वैसा ही जो है खर्चा बढ़ेगा या घटेगा। अच्छा। और अगर बुध के साथ अगर सूर्य बैठा है तो, हम्म बुध के साथ में अगर सूर्य बैठा है तो, बुध से मतलब नहीं है, सूर्य किस भाव में बैठा है ना। हाँ, वैसे मान ली फरवरी में जन्म हुआ तो वो छठे भाव में बैठा होगा, है ना। मार्च में जन्म हुआ तो वो फिर 12वें 7वें में बैठा होगा। अप्रैल में जन्म हुआ तो फिर 8वें में बैठा होगा। मई में हुआ तो वो फिर 9वें में बैठा होगा, है ना। जनवरी में हुआ तो फिर वो पंचम में बैठा होगा। तो तो उसी हिसाब से फर्क पड़ेगा। वहां बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उसका बिजनेस का कोई रोल नहीं है। बिजनेस करता है उसको नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया, तो उसके कारक, देखिए बिजनेस का कारक तो यहाँ गुरु है ना। सप्तम का कारक कौन है? गुरु गुरु है। है। और गुरु और केतु के साथ बैठा है तो, हम्म गुरु अगर केतु के साथ बैठा है तो, हाँ तब प्रॉब्लम हो जाएगी, हाँ, तब हो जाएगी ना, क्योंकि सप्तमेश जो है यहाँ पर गुरु है। हाँ, वो हाँ, अगर वो अगर बैठा केतु के साथ राहु के साथ 6-12 में, तो समस्या हो जाएगी बिजनेस से रिलेटेड। हाँ, 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 ठीक है। और और दूसरा जो है बिजनेस का नेचुरल कारक कौन है? बिजनेस का नेचुरल कारक होता है बुध, है ना। हम्म, बुध व्यापार का कारक है। हाँ, तो बुध अगर खराब है और सप्तमेश खराब है तो बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना। दूसरा कि पंचम का स्वामी 8 या 12 में बैठे तो बिजनेस में नुकसान होता है। ठीक है। अच्छा, छठे का स्वामी 8 या 12 में बैठे तो बिजनेस में नुकसान होता है। तो यहाँ पे जो आपने बताया कि गुरु केतु के साथ बैठ जाए, तो यहाँ हम्म, पर केतु के साथ बैठने से केतु का जो नंबर आएगा, केतु जो है छठे में बैठा है, केतु छठे में बैठा है गुरु के साथ, गुरु के साथ बैठा है। तो कन्या लग्न, यहाँ पर क्या हुआ, गुरु अपने भाव से 12वें चला गया। ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पर मैरिड लाइफ भी प्रॉब्लम होगी इनको। हम्म, हम्म नहीं उनके मैरिज लाइफ में तो नहीं है, बिजनेस का नुकसान है, लेकिन अब तो पैसा नहीं रहेगा तो सर मैरिज लाइफ में तो नुकसान होगा ही, गड़बड़ तो होगी ही। हाँ नहीं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना। चलिए कोई हाँ, बात नहीं। भारतीय औरतें जो है बहुत कुछ मतलब ठीक है, बाहर नहीं आता लेकिन अंदर प्रॉब्लम होगा। तो हाँ, हाँ, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ये बताता है। हम्म, और यहाँ पर केतु का जो नंबर है वो, लेकिन केतु का से कोई विशेष यहाँ फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए, अगर दशा चल रही है, दशा हम्म, चल रही है लग्नेश की, ठीक है, हम्म, लग्नेश की दशा चल रही है, बुध उसका स्वामी है, बुध पंचम में बैठा हो या दशम में बैठा हो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तभी आएगी जब केतु की अंतर्दशा आ जाए, गुरु की अंतर्दशा आ जाए, है ना। हम्म। अब यहाँ पे गुरु उतना ज्यादा बुरा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु सप्तमेश है नौ हाँ, और अगर गुरु चतुर्थ। बैठा है तो मैंने कैसा है, कन्या लग्न के लिए गुरु कैसा है? कन्या लग्न के लिए गुरु ठीक है। कन्या उस लग्न के लिए हाँ बैठा है तो गुरु गुरु के यहाँ, प्रभाव को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा? देखिए 2 केंद्रों का स्वामी होके छठे में बैठ जाने से हम्म, इनके जो है इनके लिए बुरा प्रभाव देगा, है ना, हम्म, इनके कन्या लग्न के लिए। हम्म, लेकिन वो निर्भर करता है कि वो गुरु कितने डिग्री पे है अच्छा, ना। हाँ, अगर वो 28 डिग्री 29 डिग्री का होगा या 1-2 डिग्री का होगा तो बुरा फल नहीं देगा। अच्छा, कहा जाता है ना कि जब डिग्री में कम है तो वो कमजोर हो जाता है वैदिक ज्योतिष में, है ना। तो कमजोर नहीं होता, वो एक भाव आगे काली या वस्त्र पीछे वाला। चला जाता है ना। तो आगे या पीछे होने से वो अगले भाव का फल देता है या पिछले भाव माफ, का फल देता है एक ना। सेकंड सर, थोड़ा माफ कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए ये कमजोर है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर उनकी बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है? नहीं, वो विधिवत ना चार्ट पहले चेक करेंगे ना। चार्ट जब तक चेक नहीं करेंगे, 2 मिनट लगेगा, अगर डिटेल हो तो दीजिए। अच्छा,
पूरा डिटेल दशा अंतर्दशा, देखिए केवल लग्न कुंडली से बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। अगर अच्छा। नुकसान हुआ तो कारण क्या उसके पीछे, प्रेजेंट में दशा किसकी है, अंतर्दशा किसकी है। और हमने तो अभी 3 प्लेनेट पूछा आपसे, है ना, और भी क्या प्लेनेट कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, है ना, उसका अच्छा। क्या असर है। तो पूरा डिटेल जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक मतलब देखना अच्छा। पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गुरु कन्या लग्न के लिए थोड़ा सा बुरा हो गया है, लेकिन वो बुरा तब होगा जब 15 डिग्री का होगा, 14 डिग्री का होगा, 20 डिग्री का होगा। अगर वो कम डिग्री का होगा तो फिर वो बुरा फल नहीं देगा, क्योंकि वो पंचम में चला जाएगा या सप्तम में चला जाएगा। केतु यहाँ पर जो फल दे रहा है वो छठे का, सातवें का, 9वें का, है ना। तो यहाँ भी केतु उतना बुरा नहीं है जहां तक मैं देख रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ पे नक्षत्र को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि किस नक्षत्र में होगा प्लेनेट, है ना। तो जब चार्ट आता है तो हमें, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, जैसे केतु है, केतु जो है मरकरी के नक्षत्र में है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है। वीनस जो है सैटर्न के नक्षत्र में है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। जैसे सूर्य जो है केतु के नक्षत्र में है, तो केतु में 6 बार एक्टिव है। तो जब तक हम नक्षत्र को नहीं पकड़ेंगे तब तक बीमारी को नहीं पकड़ पाएंगे, कितनी ज्यादा प्लेनेट की स्थिति खराब है। बराबर सही बोल रहे हैं। तो वो लग्न कुंडली से मोटा मोटी अंदाजा लगता है। कई बार पता चलता है कि लग्न स्तर पर तो ठीक है, नक्षत्र स्तर पे खराब हो गया है ना, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ नहीं, ऐसा भी होता है सर कि अभी कोई मर्सिडीज बेंज से आ रहे हैं, बोले मैं तो सर आ रहा हूँ गाड़ी से, तो फिर उनका फोन आता है कि भैया ऐसा है कि 1-2 हजार रुपया लेके आइएगा गाड़ी में, हमारा तो पेट्रोल नहीं। तो अभी ये जो चीजें हो जाती है, स्थिति कहाँ से गड़बड़ हो जाती है कि दिखाने हाँ, की है लेकिन नहीं, अंदर कुछ चार्ट में 6, 8, 12 अगर है ना, देखिए जो प्लेनेट छठे में बैठ गया उसकी दृष्टि हाँ 12वें पे तो हो जाती है ना, ठीक है। हाँ। तो 12वें 12वें का पे होंगे। राहु राहु और शनि बैठा है। हाँ, तो 12वें पे होगा। अच्छा, शनि भी बैठा है 12वें में। हाँ, राहु के साथ में शनि बैठा है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि शनि जो है, शनि जो है पंचम का स्वामी है, ठीक है, पंचम का स्वामी है। हाँ। तो यहाँ पर केतु का जो नंबर आ रहा है वो 5, 6, 9, 12, ठीक है। तो 5, 6, 9, 12 इनमें से कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है, कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो पैसा दे, हम्म। ठीक है। 5, 6, 7, 9, 12, यहाँ पे 11 नंबर नहीं है, 10 नंबर नहीं है। हमें 10 नंबर के स्वामी को भी छठे में बैठा दीजिए, है ना। अच्छा। या या फिर इनके फादर हैं, इनके फादर है या सास है, नहीं है उनको जो है, फादर, फादर मदर नहीं है। अच्छा नहीं, हाँ, सास 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 हो अगर, हाँ हाँ, सास, सास है, सास है। सासू माँ हो अगर, तो उनको गुरु से रिलेटेड चीजों, तो जिस प्लेनेट की दशा चल रही है ना, बुध उसके बुध नक्षत्र को देखिए, है ना, नक्षत्र को देखिए, नक्षत्र लेवल के पे जो प्लेनेट हो उस प्लेनेट से के कलर के कपड़े को दान करवा दीजिए, या अच्छा। किसी, हाँ, कपड़े को, या फिर यही कोई कि मैंने जो ग्रहों की दशा है या ग्रह कमजोर है तो उसकी दान करना, जप करना। अब कमजोर है कि नहीं है कैसे पता चलेगा अच्छा। ना। आप देखिए, आप कमजोर दूसरे तरीके से समझ रहे हैं कि कम डिग्री का है या ज्यादा हाँ। डिग्री का है। मैं कमजोर कह रहा हूं उसमें पावर नहीं है, क्षमता नहीं है देने की। जैसे मान लीजिए एक पहलवान है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो कमजोर थोड़ी है, शरीर से तो अपने नहीं लिए वो बराबर। ताकतवर है। लेकिन उसके पास पैसा नहीं, मतलब पैसे से कमजोर है, शरीर से कमजोर नहीं है हाँ ना। हाँ। तो कोई प्लेनेट किस आधार पे कमजोर है, वो चीज देखना जरूरी है। कोई प्लेनेट ऐसा कि आपको जब उसकी दशा आएगी तो आपको बहुत सारा योग साधना दे देगा, है ना, ज्ञान दे देगा, एजुकेशन दे देगा, बड़े बड़ों का साथ दे देगा, लेकिन पैसा नहीं देगा। अच्छा और अच्छा। और जब पैसा देगा तो बड़े बड़े ज्यादा अपने आप छूट जाते हैं, रिश्तेदार अपने आप छूट जाते हैं ना। तो वो दोनों किस चीज के लिए वो कमजोर है ये देखना जरूरी है। नहीं हेल्थ नहीं से के बराबर। लिए कमजोर है, पैसे के लिए कमजोर है, रिलेशन के लिए कमजोर है ना, वो देखना जरूरी है। नहीं लेकिन सर आपकी जो प्रिडिक्शन है जो आप बोल रहे हैं ना, वो 100% आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं और हम यहाँ पे सब देख रहे हैं, मैंने जो है वो सब चीज को देख रहे हैं। तो मैंने आपका जो प्रिडिक्शन है वो मतलब उसको 80% 90% नहीं बोला जाएगा, उसको 99.99 बोला जाएगा। नहीं, ठीक है, मैंने उसको काफी देखिए। अच्छा है, मैंने वो जो चीज आप बोल रहे हैं आपका सटीक है। मैंने वो किसी को मैंने भ्रमित करने वाला या उसको लुभाने वाला, झूठा आश्वासन देने वाला नहीं। नहीं नहीं, वो जो भी चीज यहाँ कहा जाता है वो तो करके दिखाया जाता है ना। हम तो हाँ हम लोगों को सिखा रहे हैं, तो जब तक हम कसौटी पे कस के बताएंगे नहीं
नहीं बराबर। तब तक तो कैसे सिखाए, मतलब हम खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना फिर, अगर हम गलत बस सिखा रहे हैं तो। नहीं बराबर है। नहीं उसमें तो सर कोई ये नहीं है। नहीं, आपका जो चीज है मैंने काफी अच्छा और हम लोग को लाभ हो रहा है। तो जो लोग शुरू से हैं उनको तो लाभ हो ही रहा है, बीच से आने थोड़ा समझ में कम आएगा आपको, है ना, क्योंकि आप शायद पहली बार जुड़े हैं क्लास में। नहीं पहली बार मैं शुरू से जुड़ा हूँ। ये क्लास खाली मेरा 3rd क्लास जो है मिस हो गया। अच्छा वो अच्छा थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी से फोन में, वो इधर में सब बारिश बहुत ज्यादा आ रहा था, नेट का प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि हम बैंगलोर में हैं। आपका 3rd क्लास मिस हुआ, 3rd क्लास। हाँ हम तो आपको तो अभी 3 दिन ही हुए ना, 4 दिन। ये 4th क्लास है आपका, 4th क्लास है। 4th क्लास है ना। हाँ तो ये अच्छा, ठीक है ठीक है। गुरुजी इसका ज्ञाति कारक है, जो ग्रह है ज्ञाति कारक है, जो वैदिक ज्योतिष से उसका संबंध 10वें से 11वें से होगा, तभी इसको नुकसान हो रहा है बिजनेस में। ज्ञाति कारक, हाँ गुरुजी, जहाँ ज्ञाति कारक बैठ जाता है उसको नुकसान कर देता है, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है और ये फिर 10वां भाव आय का भी है। ज्ञाति कारक कितने नंबर पे आता है? ज्ञाति कारक दारा कारक से आगे वाला, तो 6ठे नंबर पे आ गया ना। 6 नंबर पे गुरुजी। 6ठे नंबर पे आ गया ना। हाँ तो 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव को हम छठा भाव तो नुकसान देगा ही। हाँ गुरुजी। तो 6ठे भाव पे आ गया। 6ठे भाव का संबंध किस भाव से बनता है? 8वें से हाँ बनता है या गुरुजी, 12वें से बनता है? जहाँ का संबंध बनेगा वही नुकसान है। हाँ, तभी वो कई बार होता है कि 8वें का संबंध 10वें भाव से बन जाए, है ना। जो ज्ञाति कारक है वो हाँ 10म गुरुजी। में बैठ जाए या 11 भाव में बैठ जाए तो वो नुकसान नहीं देगा, वो तो चमका देगा आपको। लेकिन वो प्लेनेट अगर 8वें में बैठ जाए तो नुकसान देगा, 12वें में बैठ जाए तो नुकसान देगा। तो ये ध्यान देना कि जो प्लेनेट, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि जो दारा कारक प्लेनेट था वो लग्न में बैठ जाए, 11 में बैठ जाए, 9 में बैठ, अच्छा माना जाता था। लेकिन अगर वो 6ठे में बैठ जाए तो शादी लेट कराता है ना, अष्टम में बैठ जाए शादी लेट कराता है। उसी प्रकार से ज्ञाति कारक भी 6ठे का स्वामी होकर, 6ठा भाव तो पैसा है, उसका स्वामी अष्टम से जुड़ जाएगा तो पैसा नहीं देगा, 12वें जुड़ जाएगा तो पैसा नहीं देगा, है ना, 9वें से जुड़ जाए तो पैसा नहीं देगा, तीसरे से जुड़ जाएगा तो पैसा नहीं देगा, है ना। तो पैसा लेने के लिए हमें या तो दूसरे से जुड़ना चाहिए या 10वें से या 11वें से। तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना, तो किस भाव में बैठा हुआ। महाराज बंद कर दो। तो ये तो चार्ट नहीं है, जो चार्ट वो बता रहे हैं वो तो चार्ट उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। तो बिना चार्ट के चर्चा नहीं हो पाएगी, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं। आप लोग नए वाले ग्रुप में रहिएगा, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है इसलिए मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है। चलो शुभ रात्रि। प्रणाम।